अस्सलाम वालेकुम नाजरीन राजा बिशारत आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम आपको फ़िरोज़ ख़ान के बारे में बताएंगे। फ़िरोज़ ख़ान जो इस वक्त सुपर डुपर हीरो बन चुका है दुनिया का, उसके बारे में आपको बताएंगे वो कहाँ से आया, क्या उसका सिलसिला है। और दूसरी जो बड़ी बात है इसमें वो ये है कि सहर हाशमी का जो कैरियर है वो दांव पे लगने जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं। परेशानियाँ क्रिएट हो गई नाजरीन। फ़िरोज़ ख़ान 11 जुलाई 1990 को बलूचिस्तान के शहर कोयटा में पैदा हुए। जो फ़िरोज़ ख़ान के वालिद थे ये एक कबायली सरदार थे, बड़े सरदार थे। और इनकी जो वालदा है ये पंजाबी है। आपको इसकी शख्सियत में जो एक करिश्मा नज़र आता है, जो उसकी पर्सनैलिटी नज़र आती है, जो मर्दाना खूबसूरती नज़र आती है, उसकी वजह यही है कि ये बलोच और पंजाब का मिक्सचर है। नाजरीन, इन्होंने शुरू में 2 फिल्में बनाई थी, एक 2012 में और एक 2014 में। एक का नाम था टिच बटन, लेकिन वो फिल्में लो बजट की थी और फ़िरोज़ ख़ान भी इतने मेच्योर उस वक्त अदाकार नहीं थे, तो वो फिल्में इतनी ज़्यादा चली नहीं। अब जब इसकी ये मकबूलियत देखी इन्होंने कि ये तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, हर तरफ फ़िरोज़ ख़ान हो रही है, बहुत सारे इंडियन डायरेक्टर, फिल्म साज, अदाकार सारे फ़िरोज़ ख़ान की फ़ैन हो गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त वो सबको क्रॉस करके सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला अदाकार बन गए। तो जैसे आप उसको देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, तो वो बना बनाया एक फिल्म का हीरो है। मतलब सिर्फ ड्रामे तक वो महदूद नहीं है। जिस तरह शादाई में उसने एक्शन सीन किए, फाइटिंग सीन किए, जिस तरह वो गुस्से की एक्टिंग करता है, प्यार की एक्टिंग करता है, तो हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है, उसकी शख्सियत का एक हिस्सा है। तो अभी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फिल्म बनने जा रही है और ये मेगा बजट फिल्म है। इसकी जो लागत है वो है 50 करोड़ रुपया। ये 50 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी मेगा फिल्म है और ये मेगा फिल्म इंटरनेशनल फिल्म है, ये पूरी दुनिया में रिलीज की जाएगी। तो फ़िरोज़ ख़ान ने उसके लिए हामी भर रही है, हालांकि इसको इंडिया से भी और जगह से भी ऑफर थी। तो अभी नवंबर में इसकी शूटिंग होने जा रही है। उसके कुछ फ़ोटो आए हैं अभी एआई के ज़रिए, अभी उसका ट्रेलर वगैरह नहीं आया। अभी वो फिल्म जो है वो स्टार्ट नहीं, शूटिंग तो अभी नवंबर 2026 में स्टार्ट होगी उसकी। तो हर तरफ छाया हुआ है जनाब फ़िरोज़ ख़ान। इंडिया से मुझे लोग पूछ रहे हैं, बांग्लादेश से पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं। तो ये आपका नया जो है 2026 में, हालांकि इसको काफ़ी अरसा हो गया था, 2011-2010 से ये काम कर रहे थे, लेकिन अब जो इन्होंने शोहरत हासिल की है वो बहुत ज़्यादा। और अब उनकी अदाकारी में भी जनाब एक संजीदापन आ गया है और एक मैच्योर अदाकार हो गया है। इस वक्त 26 साल के, इस वक्त 36 साल की उम्र में। दूसरा नाजरीन बात यह है कि सहर हाशमी एक बहुत खूबसूरत अदाकारा थी, बहुत ही प्यारी अदाकारा है और बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करती है। लेकिन शदाई में जो उसको करैक्टर दिया गया, ये झूल थी कहानी में। कोई कहानी में इस कदर झूल है कि इस तरह का करैक्टर हमारे यहाँ मशरक में होता नहीं है कि एक बीवी जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो निकाह करती है तो फिर वो उसी की होकर रह जाती है। ये हमारे एशिया की कहानी थी। अब उन्होंने जो उसको रोल दिया है वो तो देखो, तो पूरी जो खवातीन है सारा कुछ वो ड्रामा देने के बाद उसको गालियां निकाल रही होती है। वो एक विलन का, एक मैम का करैक्टर बन गया है। हालांकि वही जो करैक्टर है फ़िरोज़ ख़ान का, उसने उसको आसमान पर पहुंचा दिया कि एक प्यार करने वाला और सर झुकाने वाला और एक इतना बड़ा अमीर आदमी और इतना बड़ा ताकतवर आदमी होने के बावजूद एक खातून के सामने किस तरह सरनगू है। और एक खातून जो कुछ भी नहीं थी बेचारी, वो अपनी स्कूटी पे सब्जियां ला रही थी, वो जनाब आकर इस कदर इंतकाम और ये चीज़ें। आपको नाजरीन पता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, इसमें एक छाप लग जाती है। एक जो रोने वाला है वो सारी जिंदगी रोता रहता है। जो एक दफ़ा विलन का, वैम्प का करैक्टर कर लेती है खातून जनाब, वो फिर उसी के ऊपर हो जाती है। बहुत बड़े बड़े अदाकार, अभी आप देखें इमरान अशरफ को कि ये अभी तक बोले के कैरेक्टर से निकल ही नहीं सका। अभी जो भी उसको कास्ट करने के लिए आता है, अभी जो कराची से आपने ड्रामा देखा उसमें भी उसको बोला ही बनाया हुआ है। तो वो इस कदर छाप लग जाती है उसके ऊपर कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अब सहर हाशमी को मैं, जब भी ये खवातीन कहती हैं भाई ये क्या ड्रामा बता रहे हैं, ये इसको हीरो को चाहिए, इतना अच्छा हीरो है, उसको 2 थप्पड़ मारे और ठीक, मतलब ये आप
मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये लोगों के ख्यालात है। और लोग ड्रामा देखने के बाद गालियां दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन इलाकों में हम एक हीरो को हीरो के रूप में ही देखते हैं। हालांकि ये एक एक्टिंग होती है, एक रोल जो है उसको निभाना पड़ता है, लेकिन लिखने वाले ने उस रोल को इतना घटिया लिखा कि वो जो अदाकार है उसको वो खा जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, उसको कोई ऐसा करेक्टर मिल जाए, कुछ और ऐसा सिलसिला हो जाए कि उसका कैरियर बच जाए। लेकिन लग ऐसे रहा है कि जिस तरह घरेलू खवातीन जो हैं उनमें उसकी मकबूलियत बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है, और हर कोई जो है उसको बुरा भला कह रहा है। वही जो फेरोज़ खान था। अब बुशरा आपी की क्या बात की जाए। बुशरा आपी तो एक बहुत ही, हमारे जैसा बंदा तो उनके फ़न के ऊपर तबसरा भी नहीं कर सकता। वो तो पता नहीं जब से ये ड्रामा इंडस्ट्री बनी है उस वक्त से जनाब वो हमें हंसाती भी आ रही हैं, रुलाती भी आ रही हैं। तो उन्होंने दिल जीत लिए। फेरोज़ खान की एक्टिंग, वो जो उनका ड्राइवर है उसकी एक्टिंग, यानी पूरे उस ड्रामे में अगर डायरेक्शन देखी जाए और एक्टिंग देखी जाए वो तो लाजवाब है। बस कहानी में कुछ इस तरह का था कि वो एक बड़ी हीरोइन को जो है कहानी जो है वो खा गई है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। नाजरीन, आपसे मिलते रहेंगे। फेरोज़ खान की फिल्म का जो ही कोई सिलसिला आता है, आगे उसकी शूटिंग शुरू होती है या कोई और उसकी अपडेट आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारी वीडियो देखा करें। तो अल्लाह हाफिज़।